आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-239-78046 और 1075। और अब समाचार। प्रदेश में बाढ़ प्रभावित ग्वालियर और चंबल संभाग के इलाकों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और बीएसएफ की टीमों ने उत्तरी मध्य प्रदेश के 240 बाढ़ प्रभावित गांवों से 6,000 से अधिक लोगों को बचाया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर बाढ़ की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली। बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर चुके श्री चौहान ने कहा कि राहत शिविरों और बाढ़ प्रभावित बस्तियों में भोजन और पीने के साफ पानी की व्यवस्था करने को कहा गया है। उन्होंने अधिकारियों से उन लोगों को आश्रय स्थल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं जिनके मकान इस दौरान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही बिजली और संचार सुविधाएं बहाल करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रभावित क्षेत्रों में मकानों, फसलों और पशुओं की हानि का सर्वेक्षण कर आकलन कराकर लोगों की क्षतिपूर्ति की जाएगी। प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भी कल बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने नरवर क्षेत्र के ग्राम काली पहाड़ी पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा और ग्रामीणों से चर्चा की। केंद्र ने राज्यों को सलाह दी है कि वे आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लागू करने पर गहनता से विचार करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बारे में पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि पिछले महीने से दैनिक कोविड संक्रमण की संख्या में लगातार कमी आई है, लेकिन कुछ राज्यों में दैनिक संक्रमण बढ़ रहा है। श्री भूषण ने कहा कि मुहर्रम, ओणम, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा जैसे आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्यों को स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी गई है। रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी है कि कुछ तत्व धोखाधड़ी से विभिन्न ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पुराने बैंक नोटों और सिक्कों की खरीद और बिक्री से संबंधित लेन देन में लोगों से शुल्क, कमीशन या कर की मांग कर रहे हैं और रिजर्व बैंक के नाम और पहचान चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि वो ऐसे मामलों में लेन देन नहीं करता है और कभी भी किसी प्रकार का शुल्क या कमीशन की मांग नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने की आज दूसरी वर्षगांठ है। अगस्त 2019 में आज ही के दिन केंद्र सरकार ने संविधान की अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटा दिया था। इस अनुच्छेद के अंतर्गत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला था। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान है, जबकि लद्दाख में विधानसभा की व्यवस्था नहीं है। इससे पहले जम्मू कश्मीर देश का मात्र ऐसा राज्य था जिसका अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के तहत पृथक संविधान था। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर रोमांचक मैच जीतकर कांस्य पदक जीत लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुष हॉकी के कांस्य पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि ये जीत प्रत्येक भारतीय के मन में अंकित रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी पुरुष हॉकी टीम को कांस्य पदक लाने के लिए बधाई। इस उपलब्धि से भारतीय टीम ने पूरे देश, विशेषकर युवाओं की कल्पना को साकार किया है। उन्होंने कहा कि देश को हॉकी टीम पर गर्व है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल होशंगाबाद जिले के केसला ब्लॉक के पिपरिया कला गांव का भ्रमण किया और यहां आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में भी राज्यपाल शामिल हुए। जबलपुर में विश्व स्तनपान दिवस के अंतर्गत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विषय विशेषज्ञों ने स्तनपान के महत्व पर चर्चा की। बैतूल में हर रविवार स्वच्छता संकल्प देश का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गत रविवार को बस स्टैंड से लेकर थाना रोड पर सफाई की गई।
गई और आगरमालवा जिले में डेंगू के संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए कल राज्य स्तरीय दल ने जिले में भ्रमण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।